Assalamualaikum. How are you, dear students? I will hope you will all find as usual with the blessing of Allah Almighty. My dear students, Christy 9 class, chapter number 3, lesson number 21 और आज हमारा टॉपिक होगा जी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में आज इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। My dear student, significance of atomic number जो एटॉमिक नंबर का फ़ायदा है, ठीक है जी, क्या करने के लिए द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन अरेंजिंग द एलिमेंट in the arrangement of elements in the periodic table माय डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर का फ़ायदा ये है कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं किसके अंदर जी, पीरियोडिक टेबल में। जब हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करते हैं, ठीक है जी, तो लाइज इन फैक्ट दैट वह हकीकत कहाँ मौजूद है जी, लाइज इन फैक्ट दैट उसका हकीकत ये है, एटॉमिक नंबर का फ़ायदा ये है, ठीक है जी, एलिमेंट्स को अरेंज करने में किसके अंदर जी, पीरियोडिक टेबल में। माय डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर का फ़ायदा ये है कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वो फ़ायदा किस में छुपा हुआ है, हकीकत में वो ये है दैट कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इज़ बेस्ड अपॉन, वो किस पर डिपेंड करते हैं जी, इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। माय डियर स्टूडेंट, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स की, वो भी किस पर डिपेंड करती है जी, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम अरेंज करते हैं, सो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ने की बुनियाद पर, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये एलिमेंट्स क्या शो करते हैं जी, दे शो, क्या करते हैं जी, दे शोज पीरियोडिसिटी, दे शो पीरियोडिसिटी, ठीक है जी। क्या शो करते हैं जी, ये पीरियोडिसिटी शो करते हैं। पीरियोडिसिटी क्या होता है जी, अभी आपको बताते हैं जी इस बात के बारे में। दे शो पीरियोडिसिटी इन electronic configuration and show periodicity in properties। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ने की बुनियाद पर, ज़्यादा होने की बुनियाद पर, तो वो क्या शो करते हैं जी, पीरियोडिसिटी शो करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिसिटी होता है रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज
आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक ख़ास वक्त के बाद प्रॉपर्टी का दोबारा रिपीट हो जाना, ठीक है, इसे क्या कहते हैं जी, इसे कहते हैं प्रोडिसिटी। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट हो जाएगी, ठीक है, तो उसी वजह से वो एलिमेंट्स क्या करेंगे जी, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी, वो भी रिपीट हो जाएंगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, ठीक है जी। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट होना शुरू हो जाएगी तो प्रॉपर्टी भी क्या शुरू हो जाएंगी, रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जब आप एलिमेंट्स को क्या कर रहे होते हैं जी, अरेंज कर रहे होते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें एटॉमिक नंबर का फ़ायदा ये होता है, क्या फ़ायदा होता है जी, इसके अंदर फ़ायदा होता है जी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है जी। वो कहाँ मौजूद है जी, वो असल में ये मौजूद है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है माय डियर स्टूडेंट, वो किसके ऊपर बेस करती है जी, वो बेस करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है जी। पहली बात तो ये समझानी चाहिए। दोबारा देखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर का फ़ायदा क्या है वो मौजूद है इस बात के अंदर। हकीकत में वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे बेस करती है जी, एटॉमिक नंबर पे। ओके माय डियर स्टूडेंट, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने की बेस के ऊपर, तो क्या शो करेगा जी माय डियर स्टूडेंट, वो आपको क्या शो करेगा, पीरियोडिसिटी शो करेगा। क्या शो करेगा जी, पीरियोडिसिटी। कहाँ पे पीरियोडिसिटी शो करेगा, एक तो शो करेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और एक पीरियोडिसिटी शो करेगा माय डियर स्टूडेंट कहाँ शो करेगा जी, प्रॉपर्टीज़ में। ओके जी, क्या बोला, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, किसके लिहाज से अरेंज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके जी, इस तरीके से इस टॉपिक का स्टार्ट हुआ है। जब एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो उससे क्या होता है जी, जब एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अरेंज करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट क्या बन जाता है जी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बन जाती है। इट विल फॉर्म लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इससे क्या बन जाते हैं जी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बन जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे तो आपको क्या हासिल हो जाएगी जी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हासिल हो जाएगी, ठीक है जी। अभी माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा कि पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। अब थोड़े से हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ आपको मेंशन करके दिखाई हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी स्टडी करनी है अभी हम जो बात करेंगे सारी की सारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, वो हम करेंगे जी पीरियड की। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे पीरियड की डेफिनेशन बताई जी आपको, व्हाट आर पीरियड। पीरियड होते क्या हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पीरियड क्या होते हैं जी, पीरियड असल में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जी। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं जी, रोज कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं मसलन पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इस तरह की लाइनें होती हैं जी, इन्हें क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं पीरियड्स, ठीक है जी। और टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं जिससे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कल का हमारा टॉपिक है जी, टोटल 7 पीरियड होते हैं जी। कितने होते हैं, 7। कल हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल से बात करेंगे। सेकंड बात माय डियर स्टूडेंट, सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि पीरियड के अंदर जब माय डियर स्टूडेंट पीरियड आता है, तो पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रहा होता है। कॉन्टीन्यूस इंक्रीज से बात ये है कि फर्स्ट पीरियड के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और लास्ट इसी पीरियड में हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो देखिए एटॉमिक नंबर 1 के बाद क्या हो गया, 2। कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर पीरियड के अंदर क्या होता है जी, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होता है। 1 2, फिर आप देखेंगे जी ये हो जाएगा 3, फिर आप देखेंगे ये हो जाएगा 4, ठीक है जी। फिर आप देखेंगे ये ऐसे आ जाओ, इधर जाकर हो जाएगा जी 5 6 7 8 9 10। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे होता है जी, वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा होता है माय डियर स्टूडेंट, वो इंक्रीज कर रहा होता है। माय डियर स्टूडेंट 3 किसका होता है जी, लिथियम का। 4 किसका होता है जी, बेरिलियम का। एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं जी। और 5 किसका होता है जी,
बोरोन का, 6 किसका होता है, कार्बन का, 7 किसका होता है जी, नाइट्रोजन का, 8 किसका होता है जी, ऑक्सीजन का, और 9 किसका होता है जी, फ्लोरीन का, और माय डियर स्टूडेंट 10 किसका होता है, नियॉन का। तो माय डियर स्टूडेंट ग्रुप के अंदर पीरियड के अंदर क्या होता है, इन पीरियड के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है, ये फर्स्ट पीरियड है आपका 1 2 कंटिन्यूसली क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। ये सेकंड पीरियड है जी 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होता है जी, पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा होता है, लगातार ज़्यादा हो रहा होता है। और थर्ड बात ये है जी, थर्ड बात जो हम सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि पीरियड के अंदर, इन पीरियड्स जो एलिमेंट्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे आउटरमोस्ट में फिर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट आउटरमोस्ट के लिहाज से, आउटरमोस्ट के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। किसके अंदर, पीरियड के अंदर। माय डियर स्टूडेंट पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल में कॉन्टिन्यूसली लगातार क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। दोबारा देख लीजिए, इसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके आउटरमोस्ट में 2, लगातार क्या हो रही है जी, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द वैलेंस शेल, माय डियर स्टूडेंट वैलेंस शेल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर जी, वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल कहते हैं जी आउटरमोस्ट शेल में। डिसाइड्स माय डियर स्टूडेंट, वो फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं, वो पोजीशन बताते हैं एलिमेंट्स की, वो एलिमेंट्स की पोजीशन बताते हैं कि आपका एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे होगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन का फैसला करते हैं, क्या बोला, कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फैसला करती है किस चीज़ का, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स किस जगह पे होंगे इन द पीरियोडिक टेबल। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको 2 एग्जांपल देनी है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 1। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपके पीरियोडिक टेबल में मोस्ट लेफ्ट साइड पे होंगे। कहाँ पे होंगे जी, मोस्ट लेफ्ट साइड पे, मोस्ट लेफ्ट साइड पे होंगे। और आप देखेंगे जी हमारे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन्हें कहते हैं जी अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं जी, अल्कली मेटल्स। जो अल्कली मेटल्स जो पहला ग्रुप है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, आप उसे ऐसे देखेंगे जी, एलिमेंट्स जो हमारे लेफ्ट साइड पे होते हैं वो होते हैं जी हमारे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। Li सोडियम, Na पोटाशियम, K Na सोडियम, K पोटाशियम, Rb रुबिडियम, Cs सीजियम और Fr फ्रांसियम। ये टॉपिक को आप पेन ऑफ 48 पे इन एलिमेंट्स के नाम को देख भी सकते हैं। जबकि लास्ट इन्फॉर्मेशन है माय डियर स्टूडेंट, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 8। कहाँ जी, आउटर मोस्ट शेल के अंदर। वो आपकी पीरियोडिक टेबल की किस जगह पे होंगे जी, मोस्ट राइट साइड पे होंगे जी। और मोस्ट राइट साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं जी उनका नाम क्या है जी, उनका नाम होता है जी नोबल गैसेस। आपकी जो मोस्ट राइट साइड पे एलिमेंट नजर आएंगे माय डियर स्टूडेंट, वो कौन से होते हैं जी, वो नोबल गैसेस होती हैं। आप पेन में 48 पे मोस्ट राइट साइड पे देखेंगे, वो नाम होंगे जी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon and Z radon, He, Ne, Ar, Kr, Xe and Rn।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी अबाउट द पीरियड। अब मैं आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो होगी अबाउट द ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। पहले मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी अबाउट द पीरियड। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जी अबाउट द ग्रुप। तो सबसे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे जी, जैसे हमने पहले पीरियड की डेफिनेशन की थी। व्हाट आर ग्रुप्स? ग्रुप्स क्या होते हैं जी? माय डियर स्टूडेंट, ग्रुप्स आपके वर्टिकल कॉलम होते हैं। क्या होते हैं जी? वर्टिकल कॉलम। मतलब आपकी ये इस तरह की लाइन होती है जी, वर्टिकल कॉलम। ये आपके क्या होते हैं जी? ऐसे वर्टिकल कॉलम। ये आपके क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ग्रुप्स होते हैं। और वर्टिकल कॉलम क्या होते हैं जी? आपके ग्रुप्स होते हैं ऐसे वर्टिकल कॉलम। ये आप क्या हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपके ग्रुप्स हो जाएंगे। ग्रुप्स की सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप की सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि ग्रुप्स के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं डोंट हैव कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उनके एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं होते। इस बात को समझने के लिए आप ये देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाया है। मैंने पहला ग्रुप बना के दिखाया आपको। देखिए ग्रुप के अंदर ये ग्रुप है जी, पहला ग्रुप मैंने लिखा है जी, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और लिथियम का 3 है, और उसके बाद 11 आ गया है सोडियम का, फिर 19 आ गया है पोटाशियम का, फिर 37 आ गया है रुबिडियम का, फिर 55 आ गया है सीजियम का। तो एटॉमिक नंबर जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा। 1 के बाद 2 आना चाहिए था, अगर ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता। 2 तो नहीं आया, 3 आ गया है, तो 3 के बाद फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आया, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि डायरेक्ट क्या आ गया? 11 आ गया है। इट मीन कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहे, बल्कि जो इंक्रीज हो रहे हैं, देखिए रादर, बल्कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज विद इररेगुलर गैप्स। जो इन एलिमेंट्स के दरमियान जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं उनका गैप भी कोई रेगुलर नहीं है। जैसे देखिए पहले 2 एलिमेंट्स में जो गैप आ रहा है वो है 2 का। देखिए जी 1 और 3 में डिफरेंस 2 का होता है जी, जबकि यहाँ गैप आ रहा है जी 3 और 11 में 8 का गैप आ रहा है जी, 11 और 19 में फिर 8 का गैप आ रहा है, 19 और 37 में 18 का गैप होता है जी, और 37 और 55 में भी 18 का गैप होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो इनके अंदर गैप है वो भी क्या है? इरेगुलर है। कभी 2 का गैप आता है, ठीक है, कभी 8 का आ जाता है, ठीक है, कभी 18 का आ जाता है। तो इनके दरमियान जो गैप है माय डियर स्टूडेंट्स वो भी क्या है? इरेगुलर किस्म का गैप है। ठीक है जी, इनके दरमियान जो एटॉमिक नंबर का गैप है वो भी इरेगुलर है। 2 बातें यहाँ पे हुई हैं जी, एक उनका गैप इरेगुलर है, ठीक है जी, और दूसरा उनका जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहा। ठीक है जी। और अगली इन्फॉर्मेशन देखिए, ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी सेम होती है जी। क्या बोला जी? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम होती है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम होती है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपको फर्स्ट ग्रुप नज़र आ रहा है, इस सारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको मैंने 2 एग्जांपल दिए यहाँ पे। जो फर्स्ट ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई जी? सेम हो गई। कहाँ बोला? आउटर मोस्ट शेल में। इन ग्रुप एलिमेंट्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ बोला जी? आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है जी, इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है जी, ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आउटर मोस्ट शेल में। और माय डियर स्टूडेंट्स आगे देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें बोला जी? इन द वैलेंस शेल। माय डियर स्टूडेंट, वैलेंस शेल में क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और सेकंड ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सेकंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ पे? वैलेंस शेल में। जबकि फर्स्ट ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जी, किसे? वैलेंस शेल में।
फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ग्रुप के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। और माय डियर स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, ग्रुप की लास्ट प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, सेम होती हैं। ठीक है जी, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है जी, सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं जी? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये फर्स्ट ग्रुप है तो ये सारा फर्स्ट ग्रुप इसके क्या कहते हैं, इसे मेटल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट्स। अगली बात, ये तमाम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है जी, ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं जी, सेम होती हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारा हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा। एक बार फिर देख लीजिए जल्दी से। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स के अंदर जो आपके एटॉमिक नंबर होते हैं कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं करते, बल्कि जो इंक्रीज करते हैं वो इरेगुलर गैप के साथ इंक्रीज करते हैं। जो इंक्रीज करते हैं वो इरेगुलर गैप के साथ इंक्रीज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ग्रुप्स के अंदर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। फिर माय डियर स्टूडेंट्स आगे देख लीजिए जी, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, सेकंड ग्रुप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। और माय डियर स्टूडेंट्स, सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। अब मैं आपको आज की टास्क बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी टास्क ऑफ टुडे। लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, राइट आ नोट ऑन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। पीरियड टेबल की लॉन्ग फॉर्म के अंदर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें आप पीरियड और ग्रुप्स को छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखेंगे, जैसे मैंने आपको इस लेसन के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से टॉपिक दिखेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी, और इसी टॉपिक के अंदर एक डेफिनेशन आती है जी शॉर्ट में, डिफाइन पीरियोडिसिटी। डिफाइन पीरियोडिसिटी जी, ज़रा डेफिनेशन बुक के अंदर क्लियर नहीं लिखी हुई थी, तो मैंने इसमें 1-2 वर्ड्स को ऐड करके डेफिनेशन प्रॉपर लिख दी है जी। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से याद कीजिएगा जी। पीरियोडिसिटी मीन्स रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वक़्त के ख़ास वक्फ़ों के बाद, वक़्त के मुनासिब वक्फ़ों के बाद, वक़्त के फ़िक्स वक्फ़ों के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट हो जाना क्या कहलाता है जी, पीरियोडिसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।